हाँ, तो इंडिया का क्या रोल होगा मलक्का स्ट्रेट पे और इस पर? वो हम कह नहीं सकते अभी। इंडिया का रोल अभी भी इवॉल्व हो रहा है उसमें, मतलब इट इज आपने वही जो 4 क्वाड का जो आपने बताया कि सबसे ज़्यादा जापान होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया होगा, नहीं फिर सॉरी साउथ कोरिया होगा, 3rd लेवल पे ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया शायद 4th पे आएगा अगर जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड देन हाँ इंडिया। इंडिया 4th पे आएगा अगर सपोर्ट की बात करी जाए क्वाड में से। मैं क्वाड जो हमने उसमें मैंने एक्चुअली क्या है कि रिग्रेशन एनालिसिस हाँ आपने तो बहुत अच्छा तरीके से वो करा कंक्लूजन है। से तो मैंने उसमें ये बताने की कोशिश की है कि जब वॉर होगा तो अपार्ट फ्रॉम यूएस कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो सपोर्ट कर सकती हैं। इंडिया को मैंने डाला, इंडिया को लेकर लोग मतलब अभी भी ऑफिशियल्स इवन स्ट्रेटजिस्ट नहीं मानते कि इंडिया कोई रोल होगा, तो मैंने इंडिया को उसमें सबसे नीचे रखा है। हाँ, तो उसकी रीजन ये भी है, देखिए ऑफिशियल्स अगर नहीं डिस्टेंस भी है। मानते, इवन अगर इंडियन पब्लिक नहीं मानती, तो उसका मतलब है कि उसका पॉलिसी इम्प्लीकेशन होगा। तो मैंने इसको कैसे रेट किया है कि देयर आर 4 कंट्रीज और 4 पैरामीटर्स। द वन इज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, सेकंड इनडायरेक्ट, इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह लगाना, ऐसे हेल्प करना। थर्ड जैसे कि यूक्रेन केस में हमने देखा कि आपको मिलिट्री हेल्प देना, ठीक है। और 4th आपका डिप्लोमेटिक। अब उसमें जापान सबसे ऊपर है, पास में भी है, पास में भी है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चाइना अटैक करेगा तो जापान तो वो जापान डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। और यूएस का क्लोज एलाई भी है, इवन जापान इज आल्सो बैलेंसिंग अगेंस्ट चाइना। तो जापान इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलाई प्लॉजिबल केस है प्लॉजिबल कि उसके उस वॉर में वो शायद। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑफ कोर्स। ऑस्ट्रेलिया की साउथ कोरिया? सेकंड इज ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, सेकंड इज ऑस्ट्रेलिया। उसका रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत क्लोज एलाई है यूएस का। वाइट उनका जो नॉर्थ कोऑपरेशन है, और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के पास यूएस के दिए हुए वेपन्स। अभी जैसे ऑकस जो डील हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया को, इवन तो ऑस्ट्रेलिया का कोई डायरेक्ट ऐसे मतलब कंटेंशियस कोई ऐसा बॉर्डर वगैरह तो चाइना के साथ नहीं है, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, ना मेरे टाइम इशू है, बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। अगर यूएस इन्वॉल्व हुआ तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया या उसके बिना भी? हाँ, ये माना जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बेसिस है वो यूएस यूज करेगा, ठीक। और डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो होगा ही, साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी दे सकता है, वेपन्स वगैरह दे सकता है, ताइवान को उस तरीके से हेल्प कर सकता है। ठीक है। थर्ड पे साउथ कोरिया का इसलिए है क्योंकि साउथ कोरिया का जो पब्लिक ओपिनियन है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे डाइवर्टेड है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं यूएस की सपोर्ट को लेकर साउथ कोरिया में, कि क्योंकि साउथ कोरिया के खुद के इशूज़ भी हैं नॉर्थ कोरिया के साथ, उनका इकोनॉमी और उनका जो एक पॉपुलेशन क्राइसिस है वो भी, और चाइना के साथ भी उनका जो ट्रेड है। तो उस इन सब कंसीडरेशन को लेकर ये माना जा सकता है कि साउथ कोरिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। ऊपर से वो क्योंकि जियोग्राफिकली भी थोड़ा एट डिस्टेंस है ताइवान उस थिएटर से, तो ये माना जा सकता है कि साउथ कोरिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, बट वो डिप्लोमेटिक एंड हो सकता है कि वेपन्स सपोर्ट करे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चाइना को सपोर्ट करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो न्यूट्रल रहेगा, बट वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके जोग्राफिकल रीजन्स हैं, उसके कुछ पब्लिक ओपिनियंस भी हैं, उनकी डेमोक्रेसी, तो उसका ख्याल उन्हें रखना पड़ेगा। 4th इज इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया का जो मिलिट्री यूज तो नहीं है वहाँ पे उस थिएटर में, इंडिया वहाँ तक पावर प्रोजेक्ट नहीं करेगा ऑफ कोर्स, और हो सकता है कि क्योंकि इंडिया का जिस तरीके का स्वभाव रहा है अभी तक, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता किसी भी वॉर में, बट हाँ डिप्लोमेटिकली ताइवान के सपोर्ट में रहेगा, क्योंकि ताइवान के साथ उसकी जो रिलेशन है वो भी ठीक है, और जनरली इंडिया को इस बात का इम्प्रेशन भी है कि ताइवान को जनरली स्टेटस को मेंटेन रहे वहाँ पे अभी।